अशोकनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर के इंदिरा पार्क निवासी मनोज शर्मा 32 वर्षीय को 400 एविल इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी रवि प्रताप चौहान के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपी के पास से एक कार्टून में भरे इंजेक्शन बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला है कि इन्हें ललितपुर के एक मेडिकल स्टोर से लाता था। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह खुद भी नशा करता है। वे 25 से 30 रुपए में एक इंजेक्शन खरीदकर नशेड़ियों को 100 रुपए या फिर इससे अधिक में बेचता था। ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि ये इंजेक्शन नींद लाने का काम करता है। नशेड़ी लोग नशा मिलने पर इसका इस्तेमाल करते। इंस्पेक्टर ने स्पष्ट किया कि ये इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर इसका प्रयोग शरीर में इन्फेक्शन होने पर करते हैं। क्या कार्रवाई है? ये हमारे सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारी को, जिले के सभी थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है कि नशे के प्रति सभी को कार्रवाई करनी है, क्योंकि बहुत टाइम से संज्ञान में आ रहा था कि यहाँ पे कुछ जो नशा का उपयोग करते हैं वो एविल कोई इंजेक्शन इंसर्ट करके उसमें मतलब नशे की चीज़ का कोई उपयोग करते हैं। उसमें हमें आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई मनोज शर्मा है जो ललितपुर से जिसने कुछ एविल के इंजेक्शन बुलाए हैं और ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसने किसी मेडिकल से साठ काट करके ये इंजेक्शन बुलवाए गए थे। तो उस पर से हमने फिर ये आज अपने ड्रग इंस्पेक्टर साहब के साथ में जाकर वहाँ पे मौके पर जाके कार्रवाई की है। तो उसके पास हमें कुल 400 सीसी जो एविल की है वो वहाँ पर मिली है और जिनको मौके पर अपने ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जब्त किया गया है और उसके बाद फिर ये इस तरह से कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसके पास क्या कोई मेडिकल है या फिर वो वैसे ही सप्लाई करता है? इस वक्त कोई मेडिकल नहीं है। वहाँ पे सस्ते दाम में खरीद के यहाँ पे महंगे दाम में ये बेचता था। चूँकि जो इस नशे का उपयोग करते हैं वो इनके लिए ये सामान उपलब्ध करवाते हैं। पहले से इस प्रकार के मामलों में पूरी है? हाँ, पहले ये अभी संज्ञान में आ रहा था, इसके बाद से ये कार्रवाई की गई है और इसकी शोहरत रही है नशे करने की। खुद भी उसका उपयोग करता है और दूसरों को भी जो शहर में है दूसरों के लिए भी सामान उपलब्ध करवाता है। साथ में स्नैक भी बेचता है? इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है। बाकी अगर ऐसे कुछ होगा तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। सर जी मेडिकल नहीं, मेडिकल पे नहीं बेचता, इसका कोई मेडिकल नहीं है। ये इसका उपयोग खुद के लिए भी करता था और कई सारे जो इसका नशे का जो उपयोग करते हैं उनके लिए भी ये उपयोग करवाता है। सर, ये जो एविल नाम का इंजेक्शन पकड़ा गया है किसी व्यक्ति के पास काफ़ी मात्रा में थे, ये क्या काम आता है? ये किस उद्देश्य से रखा हुआ था? एविल इंजेक्शन थोड़ा सा सेडेटिव इफेक्ट देता है, इससे नींद आती है। तो नशेड़ी लोग जो होते हैं जो नशा करते हैं वो लोग क्या है इसको इंजेक्शन करवा लगाते हैं और उससे क्या नींद आती है। तो क्या है उनको एल्कोहल जैसा इफेक्ट आता है। उसी के क्या है कि अगर वो नशा नहीं लेंगे उनका शरीर करता है, क्रैम्प्स आते हैं उनके शरीर में, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नींद आ जाए सोते नहीं, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो है कोई नशा में मिला के भी उपयोग होता है या फिर ऐसे ही उपयोग करते हैं? इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, वो जिस लेना चाहें। अच्छा, तो ये क्या बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई? अच्छा, यही इसीलिए इसको पकड़ा गया है। इसके पास किसी प्रकार की इसने स्टेटमेंट दिया है, इसके पास किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं था, किसी प्रकार के क्रेडिट नहीं थे। इसने बताया कि किसी फ़ोन से ललितपुर में कोई व्यक्ति है, कोई जेंट मेडिकल, उससे इसने फ़ोन पे बात की और किसी बस के थ्रू उन्होंने सामान मंगाया। सामान्य तौर पे इस ड्रग का उपयोग किया जाता है? सामान्य तौर पर ये किसी प्रकार का रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को कवर करने के लिए, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसन होता है, किसी को रिएक्शन हुआ एकदम से, कोई दवाई दी या फिर मानो अपन ने कुछ भी चीज़ दी, शरीर में रिएक्शन आ रहा है तो उस रिएक्शन को सप्रेस करने के लिए एक तरीके से लाइफ सेविंग ड्रग है। जैसे हाइड्रोकॉर्टिसन वगैरह होता है ना, उस तरीके का ये इनिशियल ट्रीटमेंट जैसे मानते हैं किसी को इंजेक्शन आया एकदम से उसका शरीर नहीं झेल पाया, क्योंकि हर शरीर की अलग अलग मात्रा होती है। कोई किसी डोज पर इफेक्टिव होती है, कोई ज़्यादा डोज पर इफेक्टिव होती है। क्या है और शरीर में कई डोज उसका शरीर नहीं झेल पाया, उसका शरीर कुछ और परेशान हो या उसको कोई और दवाई ली हो तो रिएक्शन कर जाती है दवाई, तो उस रिएक्शन को कम करने के लिए ये दी जाती है। बिना मेडिकल के बेच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, बैच नंबर के आधार पर क्या मेडिकल स्टोर जो हॉस्पिटल? हाँ, वही हम कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई करवाएंगे। अभी पहले इसने ये स्टेटमेंट दिया है, अब हम इस सामान को जो दिया है इसके सैंपल हमने 4 सैंपल बनाए हैं तो डिटेल में भेज जाएंगे। बाकी सभी जो 360 बचे हैं उनको जब्त करेंगे। अभी सीजन साहब पास जा रहे हैं, वहाँ से परमिशन लेंगे जब्ती की, फिर आगे कोर्ट केस की कार्रवाई करी जाएगी। इसका जो आप सैंपल भेजेंगे उसकी रिपोर्ट कितने समय में प्राप्त तो डिटेल पास से मिलेगा 6 महीने या कितना ड्रग्स पकड़ा है और इसकी कीमत कितनी है? 9,388 के आसपास है, क्योंकि 400 वायल हैं और शायद 25 रुपये के आसपास ये इसने आपको बताया ये कितने रुपए में बेचता था एक लोग? पिछली बार फिर भी एक अप्रोक्स के 100 में बेच
वैसे नॉर्मल एक की कीमत कितनी रहती है? चीज़ तो प्रिंटेड 60 उनको तो ब्लैक की चीज़ें हैं क्या नाम? तो उनको तो सस्ते में मिलेगी क्या क्या नाम है? क्या? जी मेरा नाम है सर ना